नमस्कार दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर गांव और देहात से की जानकारियों से भरे हुए बेहतरीन वीडियो हम अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम आपको बताते हैं कि हमारे आज का वीडियो का विषय क्या है। दोस्तों, आज के वीडियो के विषय ये है कि जब धान की रोपाई हो जाती है तो उसके बाद जो धान की फसल होती है वो कैसी दिखती है और किसान उसके रख रखाव के लिए क्या करता है, यही आज का विषय है दोस्तों। तो चलिए आपको लेके चलते हैं धान के खेतों में और आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि धान की रोपाई के बाद धान की फसल कैसी दिखती है। तो दोस्तों, धान की फसल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमने इसके पहले भी अपलोड किया हुआ है। आप कुछ वीडियो में देख पाएंगे कि धान की नर्सरी को हम कैसे तैयार करते हैं, और कुछ वीडियो में आप देख पाएंगे कि धान की रोपाई कैसे होती है। और आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको ये दिखाएंगे कि जब धान की रोपाई हो जाती है तो उसके बाद धान की फसल दिखती कैसी है और उसके रख रखाव के लिए किसान क्या करता है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये जो यहाँ से वहाँ तक हरा भरा जो खेत दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये और कुछ नहीं, ये धान की फसल से भरे हुए खेत हैं और इन खेतों में धान की फसल की रोपाई हुई है। और आपको मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूं कि दोस्तों, जब धान की फसल एकदम नज़दीक से देखिए तो कैसा दिखता है। तो आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये धान का एक खेत है जिसमें हम लोग पहुंचे हुए हैं और आपको दिखाता हूं, क्योंकि धान की नर्सरी से धान के पौधों को निकाल करके एक एक दो पौधे खेत में लगाया जाता है दोस्तों। तो उसके बाद जो धान की फसल होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। आप देख पा रहे हैं कि धान के पौधे अब काफ़ी मजबूत हो गए हैं, उसमें नए नए कल्ले निकल रहे हैं और कितना हरा भरा धान का खेत है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से वहाँ तक ये जितने भी खेत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो है इसमें धान की रोपाई हुई है। और अब ये धान के पौधे जो है मजबूती से पकड़ लिए हैं और उनकी ग्रोथ भी तेज़ी से अब हो रही है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि धान की फसल की जो देख रेख होती है, जो रख रखाव होता है, उसमें पानी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। और धान की फसल एक ऐसी फसल है जिसको पानी की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ती है। और आप देख पा रहे होंगे ये एक खेत है, इसमें धान की रोपाई हुई है और इसमें पानी जो है काफ़ी मात्रा में लगा हुआ है और ये बारिश का पानी है, ये सिंचाई नहीं किया गया है। तो हमारे पास दो तरह के खेत होते हैं। कुछ ऐसे खेत होते हैं जिसमें बारिश का पानी लग जाता है, लगा रहता है, और कुछ ऐसे खेत होते हैं जैसे आप देख पा रहे होंगे धान की फसल का ये खेत जो इसमें पानी नहीं है। तो दोस्तों, क्योंकि धान की फसल के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए इसकी जो खेती होती है वो बारिश के महीने में की जाती है, क्योंकि बारिश में जो है पानी फ्री में मिल जाता है, नेचुरल तरीके से मिल जाता है और किसान को उसकी सिंचाई के लिए ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ता। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ये खेत है जिसमें पानी लगा हुआ है बारिश का, और ये दूसरा खेत है जिसमें पानी नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये ऊंचाई पर स्थित है। तो अब इस धान की फसल का देख रेख ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि अगर समय समय पर सिंचाई नहीं की जाएगी धान की फसल की, तो धान की फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और फिर उसमें जो है पैदावार अच्छी नहीं होगी। इसलिए धान की देख रेख में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है समय समय पर सिंचाई करना, और उसको किसान जो है पंपिंग सेट या नहर के माध्यम से हम लोग करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये पाइपलाइन बिछाई गई है, इसकी सहायता से जो है पंपिंग सेट से हम अपने उन खेतों की सिंचाई करते हैं जहां पे बारिश का पानी उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, पानी के अलावा धान की फसल की देख रेख के लिए जो दूसरा एक बहुत ही मुख्य अंग है वो ये है कि समय समय पर हमको जो है ज़रूरत के हिसाब से उर्वरक यानी खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि खेत में जितनी शक्ति होती है, जितने ताकत होती है, जो मिट्टी में जो उसकी जो न्यूट्रिशनल शक्ति होती है, उसके अलावा भी फसलों को जो है हमको ऊपर से खाद यानी कि उर्वरक का इस्तेमाल हमको करना पड़ता है। तो कि हमारे यहाँ किसान जो है समय समय पर यूरिया और इसी तरह के और भी रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ताकि हमारी फसल को जो चीज़ चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो अच्छी तरह से मिलता रहे, उसकी ग्रोथ अच्छी होती रहे और फसल की पैदावार
अच्छी हो। तो दोस्तों, अभी तक के वीडियो में हमने ये जाना कि धान के रख रखाव में एक तो पानी की हमको बहुत अधिक आवश्यकता होती है, समय समय पर सिंचाई करनी पड़ती है, और दूसरा समय समय पर हमको धान के पौधों के लिए ज़रूरत के हिसाब से उर्वरक यानी खाद देना पड़ता है। इसके अलावा एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम हमको करना पड़ता है अपने धान की फसल के रख रखाव के लिए दोस्तों, क्योंकि जिस खेत में धान लगा है अगर उसमें खरपतवार अधिक होते हैं तो खरपतवार जो है हमारी पैदावार को बहुत ही प्रभावित करते हैं, नुकसान करते हैं, हमारी पैदावार नहीं होने देते। तो समय समय पर जो है घास फूस की निराई गुड़ाई करते रहते हैं किसान। जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं कि ये धान के पौधे हैं, और इन धान के पौधों के बीच बीच में आप देख पा रहे होंगे ये कुछ घास, जिसमें ये फल लगा हुआ, ये फूल जैसा दिख रहा है दोस्तों, ये धान की फसल नहीं है, एक घास है जिसको हम लोग मोथा कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे खरपतवार जो है धान के खेत में जो है पैदा हो जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये छोटी छोटी घासें, और ये मोथा या इसी तरह से बहुत सारे खरपतवार घास के रूप में, घास पात के रूप में खेत में हो जाते हैं। और उसको अगर समय समय से ना निकाला जाए तो जो खेत की जो शक्ति होती है, जो उर्वरा शक्ति होती है, उसका इस्तेमाल ये घास फूस बहुत तेज़ी से करते हैं, और फिर आपकी फसल की पैदावार को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, और आपका पैदावार कम हो जाता है। आइए आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये भी एक कुछ अलग तरीके की घास इस धान के खेत में है। आप देख पा रहे होंगे ये धान का पौधा नहीं है, ये कोई और ही घास फूस है जो इस तरह से ये फूला हुआ है। तो किसान क्या करता है, समय समय पे घास फूस की निराई करता रहता है, अपने खेत में से इनको निकालता रहता है, ताकि जो भी खेत की उर्वरा शक्ति है वो जो है हमारे धान के पौधों को ही मिले। आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि इन घास फूस को कैसे निकाला जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम देखते हैं कि भाई ये जो है ये घास का, ये हमारे धान का ये पौधा है, और इसके बगल में ये बहुत सारे घास हैं। तो इसको हम इस तरह से जो है हाथ से या खुरपी या किसी तरह से किसी भी यंत्र की सहायता से हम उसको जो है हाथ से इस तरह से निकाल देते हैं। और निकालने के बाद, क्योंकि ये हरी घासें हैं, तो इसका इस्तेमाल हम चारे के रूप में कर लेते हैं, और फिर हमारा खेत जो होता है, जो धान के पौधे होते हैं, उसमें से खरपतवार निकल जाता है। और इसके बाद अगर हम कोई भी उर्वरक या कोई भी खाद जब अपने खेत में डालते हैं तो वो सिर्फ हमारे धान के पौधों को ही मिलता है। आइए दोस्तों, ये जो मोथा जो घास है, इसको भी हम हाथ से निकाल देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये धान की फसल नहीं दोस्तों, ये मोथा एक घास है जिसको हम लोग इस तरह से निकाल दिए। तो इसी तरह से किसान अपने फसल की जो है निराई समय समय पर करता रहता है, और इन घासों को निकालना, जो धान की फसल है उसकी निराई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। क्योंकि ये देखिए, अगर ये आपके खेत में रहेगा तो ये आपके खेत की उर्वरा शक्ति को भी खींचेगा। जो आपके खेत की उर्वरा शक्ति आपको फसल को मिलनी चाहिए थी, वो इसी को मिल जाएगी। तो फिर आपकी फसल की जो पैदावार है वो जरूर प्रभावित होगी। आप देख पा रहे हैं हमने इतनी सारी घास निकाल कर रख दिया है। अब ये हम चाहें तो इसको ले जाके हम हरे चारे के रूप में अपने पशुओं के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और गांव में लोग करते भी हैं। ये घास फूस निकाल के लोग जो है अपने पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि आज के हमारे वीडियो का विषय है धान की फसल रोपाई के बाद कैसी रहती है, और उसके रख रखाव के लिए हम लोग या किसान क्या करते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि हमारे जो धान की फसल होती है वो देखने में कितनी खूबसूरत और हरी भरी रहती है, और इसके देख रेख के लिए ताकि हमारी पैदावार अच्छी हो, पौधे अच्छे से ग्रोथ करें, उसकी देख रेख हमको बहुत ज़रूरी होती है। और उसकी देख रेख के लिए हमको समय समय पर जो है सिंचाई करनी पड़ती है, और उर्वरक या खाद का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, छिड़काव करना पड़ता है। उसके साथ साथ अगर आपके खेत में धान की फसल के खेत में अगर घास फूस है तो उसकी निराई भी
बहुत अधिक ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर घास फूस रहेगा तो आपके खेत की उर्वरा शक्ति को वो घास खा जाएगा, खींच लेगा, जो कि आपके धान की फसल को मिल सकता था। और इसके अलावा अगर आपके धान की फसल में कोई रोग लगता है तो उसके देखरेख के लिए हमको जो है कुछ दवाइयों का भी छिड़काव करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए या इस तरह से कोई दिक्कत या कोई रोग आपकी फसल में लग जाता है धान की फसल में, तो उस रोग को दूर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं मार्केट में, और उसका भी छिड़काव करके हम अपने धान की फसल का देखरेख करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने जाना कि धान की फसल कैसी दिखती है और उसकी देख रेख और रोगों से रोकथाम हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और हमारे हर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमें ज़रूर दें, क्योंकि दोस्तों आपके सुझाव ही वो औजार है जिससे हम अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, अपने सुझाव हमें ज़रूर देंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आपसे मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में कुछ नई रोचक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक आप हमें आज्ञा दें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।